नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने आए हैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विषय में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी महाराणा उदय सिंह के बारे में, इनके पिताजी के बारे में, और अब हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम जिस वीडियो को बनाने जा रहे हैं उसे देखने से पहले आप ज़रा हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दीजिए, और वो है सब्सक्राइब का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाएँ, हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जो करते रहिए दोस्तों। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के विषय में, तो महाराणा प्रताप के विषय में क्या है कि उदय सिंह के 3 रानियाँ थी। एक रानी का नाम था जयवंताबाई, एक का नाम था धीरबाई भटियाणी, और एक का नाम था छज्जाबाई। तो 3 रानियों के उदय सिंह के 3 पुत्र हैं, जिसमें जयंताबाई से तो हुआ महाराणा प्रताप का जन्म, और धीरबाई भटियाणी से जगमाल का जन्म हुआ, और छज्जाबाई से शक्ति सिंह का जन्म हुआ। तो भटियाणी रानी जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, और उदय सिंह उसके ऊपर आसक्त था। और इसी आसक्त होने का फ़ायदा उठा करके भटियाणी रानी ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त करवा लिया था, घोषित करवा लिया था। अब जब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो उदय सिंह है उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 में होली के दिन हो जाती है, और होली के दिन मृत्यु होती है। तो राजपूतों में एक परंपरा थी कि जब भी किसी राजा का दाह संस्कार होता था तो उसमें जिस पुत्र को उत्तराधिकारी किया गया था वो दाह संस्कार में नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में जब ज्येष्ठ पुत्र जबकि प्रताप थे और प्रताप दाह संस्कार में उपस्थित थे, तो उनके जो नाना जी थे अखेराज सोनगरा, उन्होंने पूछा कि जगमाल कहाँ है। तो उन्हें जवाब मिला कि जगमाल तो राज्याभिषेक करवा रहा है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि राजा का ये अधिकार था कि ज्येष्ठ पुत्र ही जो है उत्तराधिकारी हो, लेकिन छोटे को राजा बनाया जा रहा है। तो ये बात वहाँ के सरदारों के और जो महाराणा प्रताप के नाना जी थे अखेराज सोनगरा जी को, दोनों को ये बात जमी नहीं। इसलिए उन्होंने अखेराज जी की सैनिक सहायता से और सरदारों के सहयोग से महाराणा प्रताप का गोकुंदा में ही राज्याभिषेक किया गया 28 फरवरी 1572 होली के दिन ही। और फिर इसकी सैनिक सहायता से जगमाल को वहाँ से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो जगमाल इस बात से नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होकर के वो अकबर के शरण में चला जाता है। जब अकबर के शरण में चला जाता है तो अकबर उसे जहाज़पुर की जागीर दे देता है, और उस जागीर के दौरान अकबर का युद्ध सिरोही के दत्तानी के जो सुल्तान थे, सुल्तान देवड़ा, उनसे उनका युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान जगमाल मारा जाता है। तो उसके बाद में शक्ति सिंह भी जो है वो अकबर की शरण में चले जाते हैं, और अकबर की शरण में जाने से वो उधर महाराणा प्रताप ही वहाँ का राज्याभिषेक करवाते हैं। तो जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है तो पहले अब हम महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 को हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई। और इनकी जो बचपन का नाम है वो कीका था, और इनकी 32 वर्ष की आयु में ही गोकुंदा में राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को, जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और दाह संस्कार हुआ था। उसी दिन उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। बाद में जो है इनका दूसरी बार जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। तो इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अब क्या होता है कि जैसे ही राज्याभिषेक होता है और अकबर को पता चलता है कि महाराणा उदय सिंह मृत्युलोक में चले गए हैं, मृत्युलोक से चले गए हैं, और उनका पुत्र महाराणा प्रताप जो है वो राजा बन गया है, तो अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया था, और उस दरबार के दौरान अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दरबार बोल लेते हैं उसको। नागौर दरबार के अंदर 1570 में अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ उसमें न तो गया था और न उसने अधिकांशता स्वीकार की थी। तो ऐसी स्थिति में अकबर जो है प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था, इसलिए उसने शिष्टमंडल भेजा
सबसे पहले उन्होंने जलाल खां कोची को भेजा, नवंबर 1572 में गए। उसके बाद में आमेर के शासक भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह कछवाहा, तो मान सिंह कछवाहा को जून 1573 में भेजा। और तीसरे नंबर पे गए भगवान दास सितंबर 1573 में, और चौथे नंबर पे गए टोडरमल दिसंबर 1573 के अंतर्गत। तो ये सभी जाकर के अकबर को ये सभी जाकर के महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं और इन सभी को बेरंग लौटना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब मान सिंह कछवाहा जो हैं वो प्रताप से मिलने गए तो वो उनसे मिले, लेकिन जब भोजन का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम साथ साथ भोजन करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने कोई बहाना कर लिया और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। जब उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनके किसी पेट में या सिर में दर्द है, इस कारण से वो नहीं आए, इसलिए मैं आ गया हूँ, आप मेरे साथ भोजन कीजिए। इस बात से मान सिंह नाराज़ हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि ये हमें तवज्जो नहीं दे रहा है और हमें अपने राजपूतों के समान नहीं मान रहा है। ऐसी स्थिति में वो वहाँ से नाराज़ होकर के चला जाता है। तो आगे फिर ये जो नाराज़गी है वो हल्दी घाटी के युद्ध में झलकती है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में 18 जून, कुछ जो इतिहासकार हैं उनका मत है कि 21 जून को आता, तो 18 जून या 21 जून को 1576 के अंतर्गत हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह करते हैं। होता है 18 जून 1576 को, तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में होता है। तो इनकी योजना जो अकबर ने बनाई थी, अकबर ने योजना मैगजीन के दुर्ग में बनाई थी। मैगजीन का दुर्ग कहाँ है? मैगजीन का दुर्ग है अजमेर ज़िले के अंदर, जिसने को अंग्रेज़ों ने अपना शस्त्रागार भी बनाया था। तो वो जो मैगजीन का किला है वहाँ पर अकबर ने अपनी योजना बनाई थी इस युद्ध की। और प्रताप के जो द्वारा है जो वो शिविर लगाया था कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ से रवाना होकर के वो गोकुंदा में शिविर लगाया, और गोकुंदा के बाद में लोसिंग गांव पड़ता है, वहाँ जाकर के उन्होंने शिविर लगाया था युद्ध के दौरान। और अकबर की सेना जो है मान सिंह के नेतृत्व में आती है और 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होती है, और अजमेर से रवाना होकर के मांडलगढ़ में भीलवाड़ा में पहुँचती है, और यहाँ 2 माह तक वो पड़ाव डालती है। और यहीं पर 21 दिन का जो है पहाड़ी युद्ध का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है अकबर के सैनिकों को। तो अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, और इन्होंने जो अंतिम शिविर है, अपना अंतिम शिविर है जो मोलेला गांव राजसमंद में लगाया था। अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं जब आमने सामने होती हैं तो एक पंक्ति होती है हरावल होती है, जो युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनकी अग्रिम पंक्ति, जो पहले वाली पंक्ति है, जो सबसे पहले युद्ध में भाग लेते हैं। तो महाराणा प्रताप की जो हरावल थी उसका नेतृत्व हाकिम कासूर कर रहे थे, और जबकि अकबर की जो हरावल थी उसका सैयद हासिम जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह से एक चंदावल होती है जो अंतिम पंक्ति होती है, और उसका भील सरदार थे राणा पुंजा, जो प्रताप की तरफ से भाग ले रहे थे, और चंदावल जो अकबर की तरफ से आसिफ खां उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इनके अलावा हम बात कर रहे थे कि प्रताप की सेना में पुरोहित गोपीनाथ थे, शंकरदास थे, जैसाचारण थे, सलम्बुर के कृष्णदास चुड़ावत थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को जब राज्याभिषेक होता तो तलवार बांधी थी इन्होंने। देवगढ़ के रावत सांगा थे, राम सिंह तंवर थे, बीदा झाला थे, सरदारगढ़ के भीम सिंह थे। और इसी तरह से जो अकबर की सेना थी उसमें जगन्नाथ कछवाहा थे, मीर बख्शी थे, राव लोणकरण थे, मित्र खां थे, जिन्होंने अफवाह उड़ाई थी कि बादशाह सलामत जो है और अधिक बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। अलबदायनी थे और जगमाल थे। इसी तरह से उनकी सेना के अंदर हाथी भी थे और उनके नाम थे। तो जो महाराणा प्रताप की सेना में जो हाथी थे उनका नाम था राम प्रसाद, लोणा और खांडेराव। राम प्रसाद को बाद में अकबर लेकर गया था और अकबर ने उसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। इसी तरह से अकबर की जो सेना थी उसमें भी हाथी थे, उनका नाम था गजमुक्त,
गजराज और हवाई जो अकबर का हाथी था, और एक हाथी था मर्दाना। जो मर्दाना हाथी है वो मान सिंह का था। तो दोस्तों आज हम इतनी चर्चा करेंगे, आगे युद्ध में क्या हुआ, किसके साथ कौन जीता कौन हारा और किसने किसका सहयोग दिया, ये चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इसका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और भी अच्छे और रिसर्च करके बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।